पर्वत मध्य, यहाँ का जो जड़खोर गोधाम का क्षेत्र है, पर्वत मध्य शांत क्षेत्रे श्यामलता परिपूते जड़खोर स्थाने लसितत्वा जड़खोर गोधामेति। ये पर्वत के मध्य अत्यंत शांत क्षेत्र है और गौरदासी ये कामवन को आदि वृंदावन कहा गया और ये कामवन के अंतर्गत प्रतिज्ञावन है। श्री नारायण भट्ट जी महाराज ने गोभक्ति विलास नामक ग्रंथ में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के 12 महारास हुए, उनमें अंतिम महारास प्रतिज्ञावन में हुआ। काम्यक वन के अंतर्गत प्रतिज्ञावन में अंतिम महारास हुआ। तो ऐसी जड़खोर में पर्वत मध्य शांत क्षेत्र, एकदम शांत है, आसपास में कोई शहर नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, एकदम शांत क्षेत्र है और चारों ओर से हरितिमा से भरा हुआ क्षेत्र है, श्यामलता परिपूरित है। जड़खोर स्थाने लसितत्वा जड़खोर गोधामेति, जड़खोर स्थान में ये दिव्य गौशाला है और यहाँ गोवंश का पवित्र धाम बन गया है, इसलिए हम लोग इसको जड़खोर गोधाम कहते हैं। श्री जड़खोर गोधाम की जय। अब प्रश्न उठता है कि जड़खोर गोधाम, पूज्य श्री सागरिया बाबा ने तो शुरुआत में कहा था कि इसका नाम बदल दो जड़खोर का, लेकिन सैकड़ों वर्ष प्राचीन नाम है, हजारों साल भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ, तो उसको कैसे कोई बदल सकता है। पुराने नाम बदलते भी नहीं हैं। आपको ज्ञात होगा, हमारे गिरधर शास्त्री जी अपने मोहल्ले में, ज्ञान गुदरी बंसीवट मोहल्ले में, जब पुराने पागल बाबा से होके जो गली में जाते हैं, उस गली का नाम क्या है? भूत गली नाम है। क्या नाम है? भूत गली। उस गली का नाम बदलने का प्रयास छोटे मोटों नहीं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने किया, इसका नाम बदल जाए, लेकिन आज तक नहीं बदला। आज तक लोग उसको भूत गली ही कहते हैं। कई लोगों ने नाम भी उसका छपवा दिया, लिखवा दिया, कोई नाम, अलग अलग नाम छपवा दिए, अमुक गली, आनंद गली, परमानंद गली, लेकिन फिर भी लोग पढ़े हुए लिखे हुए पर विश्वास, पुराना ही नाम चल रहा हो। हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा, महाराज जी वृंदावन में प्रेम गली, दान गली, मान गली, ये तो अर्थ उपयुक्त लगते हैं, भूत गली कौन सा नाम है? और नाम बदलते हैं तो नाम ब्रजवासी बदलने नहीं देते, नाम भाई को चल लो भूत गली। और भूत गली के रहने वाले ब्रजवासी भी बड़े गौरवशाली अपने को अनुभव करते हैं। ऐसो वैसो नाम भूत गली को हूँ, भूत गली को हूँ मैं, भूत गली में है हमारो घर। जैसे भूत चिपट जाए ना, ऐसे चिपट जाऊंगा। भूत गली के लोगों से लोग सावधान भी रहते हैं। हमने महाराज जी से पूछा कि भूत गली का नाम इतना बदलना चाहते फिर भी नाम नहीं बदले। देखा नाचते कूदते देखा रास में, बेचारे कहीं ये हमारो बाबा है। बोले अब तो हम कैलाश जाने वाले नहीं, हम तो वृंदावन वास करेंगे, तो हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो बोले भोले बाबा ने कह दी गोपेश्वर मत, यही गली में रहो, हमारी गली में रहो। तो बोले भूत सब शंकर जी के पार्षद उनकी गली में रहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भूत गली नाम की लीला महाराज जी ने सुना दी। तो जड़खोर यह भी भगवान की लीला से संबंधित खोह शब्द है, मूल में खोर नहीं है, खोह शब्द। खोह माने गुफा। यहाँ कई पर्वतों में खोह हैं, कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, सिद्ध गुफाएं। अभी जो दर्शनी सौगंधिक पर्वत है, ये सौगंधिक पर्वत है सब, जहाँ भगवान ने छूकर सौगंध ली।
ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तज अनंत न जाऊंगो मोहि नंद बाबा की आन। इससे तो प्रतिज्ञा बने, प्रतिज्ञा करी ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे। पूरे पर्वत की परिक्रमा लगती है। जहां सौगंधिनी शिला है उसके नीचे गुफा है, दर्शनी गुफा। यद्यपि वो गुफा देखने में बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी गुफा, लेकिन उसका प्राकृत स्वरूप छोटा है। अप्राकृत स्वरूप में बहुत विशाल गुफा है और हजारों रसिक संत वहां आज भी निवास करते हैं। हमारे हरदेव बाबा, यही क्षेत्र को शरीर है आपको, तो ये हनुमान जी पे आ गए। आपके पूज्य गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री रामदास जी महाराज, परम पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी की नाती चलाए बाबा श्री घनश्याम दास जी की। तो बचपन में ही साधु बन गए ये। तो बालक थे तो बालक तो रोयू करें, और गुरुजी ने कह दी कि दर्शनी गुफा पे पूजा किया करो, तो ये पूजा करते। तो एक दिन रो रहे थे तो वहां अनेक संतों का बचपन में आपको दर्शन हुआ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुफा में अनेकों संतों का दर्शन हुआ और उन्होंने कहा, बालक रो मत, हम सब हैं यहाँ, तू क्यों रोए, क्यों रोवे, हम सब यहाँ। क्या बोले, क्या बोले? हाँ, हम सब हैं यहाँ, तू अकेलो थोड़े ही है यहाँ, तू रोवे काहे को। और जब पहली बार यहाँ उत्सव हुआ, सबसे पहली बार के उत्सव की बात है, तो हम सवेरे 4 बजे यहाँ से परिक्रमा के लिए गए। ये बिल्कुल सत्य बात आपको बता रहे हैं। तो शंख की, घड़ी, घंट की आवाज हमने सुनी, तो हमने पता लगाया कि यहाँ कोई आसपास में मंदिर है क्या। सखी शंख, घड़ी, घंट बजा, तो अपने यहाँ हनुमान जी के मंदिर पे तो 6, 6:30 बजे आरती होती है। 4 बजे नहीं होती कहीं आरती, 7 बजे 6:30 बजे आरती होती है। पर एकदम अंधेरा समय था, तारे छिटक रहे थे और खूब ऐसे पहाड़ में जोर की आवाज, घड़ी घंट की, शंख की। तो हमने यहाँ पता किया कि यहाँ कोई आसपास में मंदिर, बोले नहीं, मंदिर तो केवल हनुमान जी का मंदिर है, बाबा घनश्याम दास जी की समाधि है, मंदिर है, यहाँ कोई मंदिर नहीं है। तब यहाँ के ही प्रामाणिक लोगों से सुनने में आया कि आज भी किसी किसी को पर्वतों में यहाँ घड़ी घंट की ध्वनि सुनाई पड़ती है। यहाँ गाँव में सिद्ध संत भी कोई अपनी ठाकुर सेवा 4 बजे करके घड़ी घंट बजाते, किसी किसी को सुनाई पड़ जाते हैं। ये ऐसा दिव्य क्षेत्र है, बड़ा अद्भुत क्षेत्र है ये। इधर परिक्रमा दे के आगे बढ़ो, हमारे पूज्य बाबा श्री वासुदेव शरण जी महाराज, पूज्य श्री वासुदेव शरण जी जहाँ विराजते हैं, प्राचीन स्थान है निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा का। उसके पहले जो गुफा है, उस गुफा में भी बरसात में तो पूरा जल ही जल रहता है गुफा में, और बरसात में ऐसा झरना चलता है क्या कहना। वो गुफा भी इतनी विचित्र गुफा है महाराज जी। उस गुफा में कितनी गहरी है गुफा, कहाँ तक है इसका कोई और छोर नहीं है। प्रकट में देखने पे तो आगे तो रास्ता नहीं है उसमें, लेकिन एक बार कोई साधु वहाँ झोपड़ी डाल के रहा भजन करने के लिए, तो बार बार संदेश आया कि यहाँ भजन, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ एकांत में हमें भजन करने दो। लेकिन वो माना नहीं, तो बिना आग लगाए झोपड़ी में आग लग गई और यहाँ से धुआं उठा। तो कितनी किलोमीटर दूर घाट, कितने किलोमीटर है? 1.5-2 किलोमीटर दूर घाट, 2 किलोमीटर दूर घाट है।
वहां की गुफा से धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तो इसका मतलब है यहां अग्नि जली, धुआं वहां तक निकला। पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी ने पहले वहीं बैठ के भजन किया, तो वहां संतों ने प्रकट होकर कहा कि हम योग मार्गी संत हैं, प्रेमी रसिक संत दर्शनी शिला पर हैं, तुम वहीं जाओ, तुम वैष्णव साधु हो, वहीं जाके भजन करो। वहां जाके भजन किया। अभी भी 10-10, 20-20 हजार वर्ष की आयु के संत यहाँ विराज रहे हैं। ये सामान्य क्षेत्र, आदिबद्री, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब इसी क्षेत्र में है। ब्रज के सर्वाधिक पौराणिक तीर्थ इसी क्षेत्र में है। निश्चित श्री झा जी के मन में भाव जगा और उन्होंने जड़खोर की व्युत्पत्ति बड़ी सुंदर लिखी है। नहीं केवल चेतन जीवानाम हितकृत गावो विश्वे। विश्व में, संसार में, जगत में केवल चेतन जीवों का ही हित गोमाताएं नहीं करती हैं, अचेतन जड़ प्रकृति का, अचित पदार्थों का भी, अचित जगत का भी पोषण गोमाता करती है। जड़ चेतन दोनों का ही पोषण करने वाली गाय हैं, दोनों का हित करने वाली हैं। तो केवल नहीं केवल चेतन जीवानाम हितकृत गावो विश्वे, खम व्योमोरो हृदयम गेयम। खोर, खम आकाश, व्योम उसका जो उर, खोर, ख उर, खोर, जो ख माने आकाश, उसका उर माने जो हृदय है, जड़ खोर, खम विकास विधानम। आकाश के बिना विकास नहीं होता है। इसका मतलब है केवल चेतन और चेतन जीवों का नहीं, अचेतन प्रकृति का भी पूर्ण प्रकाश और विकास करने वाला ये पवित्र क्षेत्र है। उरो हृदय में भाव निधानम प्रेय श्रेय कारम। उर माने हृदय, और हृदय ही प्रेय और श्रेय का कारक है। और गाय प्रेय पदार्थ भी, लौकिक पदार्थ भी, लौकिक पारलौकिक भोग भी हमको देती हैं, और संसार के चक्र से हमको मुक्त भी करती हैं। अभी विद्यार्थी जा रहे हैं, कोई कार्य है उनका, फिर इन विद्यार्थियों की प्रस्तुति भी आज होनी है। रोज रोज टल रही है 9 दिन से कि आज नहीं कल, आज नहीं कल। आज इन बेचारों की प्रस्तुति जरूर होगी। कितनी देर लगेगी आने में? काहे के लिए? श्रेयोदान के लिए। हाँ ठीक है। आज भगवत कृपा से बड़ी विधि पूर्वक सुरभि सहस्त्रचंडी सतचंडी यज्ञ संपन्न हुआ। हम यज्ञ की पूर्णाहुति करके ही, गौ माता को प्रणाम करके ही यहाँ आए हैं, इसलिए आने में थोड़ा विलंब हुआ।